इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई जो कि काफी सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ रहा, चाहे वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का कमबैक हो ओडीआई में, या फिर जो बार बार रेन इंटरप्शंस हुई और उसके बाद जो डीएलएस का सारा पंगा पड़ा कि क्यों आखिर 136 रन बनाने के बावजूद 131 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के सामने। इन काफी मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, इस पर भी बातचीत हो रही थी। और ये सारे सवाल किससे किए गए? अर्शदीप सिंह से। अर्शदीप सिंह जो कि फास्ट बॉलर हैं भारत के, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हां, भारत की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट ओडीआई के बाद भेजा गया अर्शदीप सिंह को और उनसे इन सभी मुद्दों पे सवाल किए गए और उन्होंने जवाब भी दिए, चाहे वो विराट कोहली का फॉर्म हो, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की कैप्टनसी को, क्या उनका स्टाइल है, उन सब पे अर्शदीप सिंह ने बात की है। तो सबसे पहले तो अर्शदीप सिंह क्लियर कर देते हैं कि भाई हम कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते। उन्होंने बोला, जब उनसे डीएलएस मेथड के बारे में पूछा गया तो अर्शदीप सिंह ने यही बोला कि भाई ये रूल है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में यही है कि अच्छी क्रिकेट खेलो और मैच आप कभी हारते हो कभी आप जीतते हो, ये सब चलता रहता है, लेकिन ये एक रूल है और रूल के अकॉर्डिंग ही हमें खेलना होगा। तो जितनी भी इस मुद्दे पर बात हो रही थी कि क्या इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है, क्या जो पहले जिस माइंडसेट से टीम इंडिया खेल रही थी वो ओडीआई माइंडसेट था और उसके बाद जो है इंडिया को बेनिफिट मिलना चाहिए था लेकिन नुकसान हो गया, वो 6 रन कट गए और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने एक अच्छा एक टारगेट था, उनको पता है वो क्या चेस कर रहे हैं, ये सारी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ। लेकिन अर्शदीप सिंह ने बोल दिया साफ साफ कि भाई हम कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते, ये रूल था और रूल के अकॉर्डिंग हमें खेलना होगा। इसके बाद उनसे पूछा गया विराट कोहली के फॉर्म के बारे में। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि विराट कोहली जो है वो कमबैक कर रहे हैं, इतना समय हो गया उनको खेलते हुए और उसके बाद अब काफी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक लंबे अंतराल के बाद वो आ रहे हैं और वो 0 पे आउट हो गए, अब आप उनको कैसे देखते हैं? तो अर्शदीप सिंह तो साफ साफ बोलते हैं कि भाई विराट कोहली जो हैं वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं वो 300 ओडीआई मैचेस से ज्यादा भारत के लिए खेल चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है और फॉर्म इज जस्ट अ वर्ड फॉर विराट कोहली। तो ये बोलते हैं अर्शदीप सिंह कि फॉर्म महज एक शब्द है विराट कोहली के लिए और जिस तरीके के वो प्लेयर हैं उनको हमारे ड्रेसिंग रूम में उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही एक बहुत बड़ी बात है, एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो ये बोलते हैं अर्शदीप सिंह। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है और जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं वो बहुत सारे रन इस सीरीज में बनाते हुए आपको नजर आएंगे। यानी एक मैच तो हो गया, 2 मैच बचे हैं और अर्शदीप सिंह तो होपफुल हैं कि विराट कोहली काफी सारे रन बाकी के 2 मैच में आपको बनाते हुए नजर आएंगे। एक मैच से उनको जज नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं अर्शदीप सिंह। इसके अलावा उन्होंने मजाकिया तौर पे ये भी बोला कि भाई बाकी जो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा और फिर आप उस पर जो है सवाल का उसका आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो यानी ये कि उन्होंने मजाकिया तरीके से बोला कि भाई ये आप क्योंकि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, विराट से ये सवाल होना चाहिए, इस तरीके का उन्होंने इंडिकेशन दिया। तो मैं उनसे पूछ के आपको क्या स्टेट ऑफ माइंड है ये बता दूंगा। तो फिलहाल उन्होंने ये बोला कि फॉर्म सिर्फ एक वर्ड है और इस सीरीज में ढेरों रन बनाएंगे विराट कोहली। इसके अलावा उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया रोहित शर्मा और शुभमन गिल कैसे कप्तान है, कौन ज्यादा बेहतर कैप्टन है, ये उनसे पूछा गया। तो साफ साफ अर्शदीप सिंह ने तो ये बोला कि भाई देखिए मैं काफी कम ओडीआईज खेला हूं लेकिन जितना भी मैं रोहित और शुभमन के अंडर खेला हूं मैं यही बोलूंगा कि शुभमन के लिए अभी एक स्टार्ट है। दोनों ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल बॉलर्स कैप्टन है, यानी कि वो कहते हैं कि दोनों ही अपने बॉलर्स को बैक करते हैं, उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है पूरा प्लान बनाते हैं और उनको बैक करते हैं दोनों ही, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर शुभमन गिल हो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आज भी शुभमन गिल ने यही बोला था कि कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक अच्छा जो है एक स्कोर है और हम उसको कोशिश करेंगे डिफेंड करने की और कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है। तो शुभमन गिल ने काफी ज्यादा बैक किया है अपने बॉलर्स को और उन्होंने यही कहा है कि शुभमन गिल के लिए जस्ट एक स्टार्ट है और आगे जाके वो बहुत ही अच्छा करेंगे, लेकिन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को कंपेयर आप नहीं कर सकते, ये बोलते हैं अर्शदीप सिंह। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि विकेट कैसी थी, तो उन्होंने यही बोला कि भाई मैं तो बहुत सारे मैचेस यहां खेला नहीं हूं, तो ओडीआई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स कैसी होनी चाहिए मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, लेकिन अगर इस विकेट की बात की जाए तो ये एक अच्छी विकेट थी, मजेदार विकेट थी, यहां पे रन्स भी बन सकते थे, बॉलर्स के लिए भी था, यानी दोनों बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ इस विकेट में मौजूद था। तो ये बोलते हैं अर्शदीप सिंह। तो उन्होंने यही कहा कि आपने देखा भी कि किस तरीके से केएल राहुल और अक्षर पटेल ने यहां बैटिंग की, तो यहां पे सिर्फ अगर आप समय बिताते तो आप अच्छे रन बना सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि विकेट बहुत ज्यादा जो है बॉलर्स के लिए मददगार है या बैटिंग के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर था इस विकेट में। और केएल राहुल ने जिस तरीके से बैटिंग की ये भी साफ दर्शाता है कि यहां पे आप रन बना सकते हैं। तो ये कहते हैं अर्शदीप सिंह।
इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आप ओडीआईस को आप कैसे देखते हो, उनके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया। तो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इन्हीं मुद्दों पे उनसे बात की गई कि आप बताएं कि आप ओडीआईस में खुद को कैसे देखते। तो उन्होंने यही बोला कि भाई मैं बहुत सारे तो मैच खेला नहीं हूं, तो जितने भी खेला उस हिसाब से उन्होंने बताया रोहित शर्मा के बारे में, शुभमन गिल के बारे में, विराट कोहली के फॉर्म के बारे में, और स्पेसिफिकली उन्होंने डीएलएस मेथड के बारे में यही बोला है कि भाई ये रूल है और हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, रूल के अकॉर्डिंग हमें खेलना होगा। तो ये थी अर्शदीप सिंह की पीसी। अब उम्मीद यही है कि भारत जो है आने वाले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे और सीरीज जो है अपने नाम करे बाकी के 2 ओडीआई मैच जीत के, क्योंकि अगर अगला मैच हारे तो फिर ये सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगी। और आखिरी बार भी आपको याद होगा विराट की कैप्टनसी में जब इंडिया आई थी ओडीआई क्रिकेट यहां खेलने, तो फिर वो सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम रही थी 2-1 से। तो उम्मीद यही है कि इस बार शुभमन गिल की कैप्टनसी में भारत ये सीरीज अपने नाम करे, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए, उनके लिए कमबैक सीरीज है। और उम्मीद यही है कि जितने एक्सपीरियंस वो प्लेयर हैं वो रन जरूर बनाएंगे। अर्शदीप सिंह का भी यही मानना है। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।